राज्य के जन जन के नेता जिस परिस्थिति में हो रही है, लेकिन हम कई चुनाव चाहे हम बेरमो विधानसभा की बात करें, हमारे जो स्वर्गीय राजेंद्र बाबू के साथ घटना घटी, उस चुनाव को भी हम लोग चुनाव जीते। हमारे बीच में माननीय विधायक अनूप सिंह जी हैं। हम हाजी हुसैन साहब किसी तरह घटना घटी थी आपको मधुपुर, वहाँ भी हमारे उनके पुत्र हफीजुल हसन साहब मंत्री हैं। ये दुखद चुनाव, अभी तीसरा चुनाव ये हमारे डुमरी विधानसभा है, जो हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच कोविड काल आपदा में बेहतर तरीके से काम करने वाले हमारे सहयोगी, साथ में रहने वाले मंत्री, रात और दिन एटीएम की तरह काम करने वाले मंत्री हमारे बीच नहीं रहे। आज इस चुनाव में उनके धर्मपत्नी बेबी देवी जी हैं और शिक्षा विभाग में इतना काम स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने किया जो किसी का रास्ता उम्मीद नहीं थी। जो पूर्ववर्ती सरकार में पारा शिक्षक जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर लाठी गोली खाना पड़ता था, जेल जाना पड़ता था, रिम्स में भर्ती होना पड़ता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भोक्ता जी हम मंत्री रहे नहीं रहे, लेकिन ये काम जरूर करेंगे। पारा शिक्षा एकदम आंदोलन कर रहे हैं, हम तो कोई चाहे नहीं चाहे, हम तो चाहते हैं कि उनको काम जो मांग है पूरा करके ही रहेंगे। और उन्होंने जो कहा उन्होंने पूरा करने का काम किया। दिन में नहीं, रात में माननीय वित्त मंत्री माननीय रमेश्वर राव जी से जाकर के फाइल दस्तखत करा करके पारा शिक्षकों को 60,000 पारा शिक्षकों को उन्होंने जो मांग था उसका पूरा करने का काम किया। इसके साथ 17,572 शिक्षक की नियुक्ति, 3469 शिक्षकों की नियुक्ति, जितना झारखंड में 3.5 वर्षों में शिक्षक की नियुक्ति हुई। माननीय स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद है कि जन जन में पूरे झारखंड में उनके नाम नहीं रहने पर भी डंका बज रहा है। हम कह सकते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के नाम रहेगा। एक एक पारा शिक्षक शिक्षिकाएं सभी लोग नाम ले रहे हैं। और अभी जो कह रहे थे कि 1 बरस के चुनाव नहीं, हम कह सकते हैं कि 1 बरस का चुनाव नहीं, अभी माननीय बेबी देवी मंत्री हैं, फिर 24 के जनरल चुनाव होगा, फिर बेबी देवी जी मंत्री बनेगी। अब सोच सकते हैं कि कोई विधायक बनता है कि विधायक बनाइए तब मंत्री बनाएंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं तहे दिल से कि जब हाजी साहब का घटना हुई तो उनके पुत्र का पहले मंत्री बनने का काम किया। और वहाँ की मधुपुर के जनता को भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मान सम्मान रखने का काम किया और हफीजुल हसन जी को जिताने का काम किया। उसी तरह बेरमो में जिताने का काम किया। और हमको आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि यहाँ भी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के जो सपना है वो साकार होगा। आप लोग रिकॉर्ड मतों से माननीय बेबी देवी जी को जिताने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को और एक सीट बढ़ाने का काम करेंगे। और हमारी जो सरकार 3.5 वर्षों में महागठबंधन की सरकार, आप जान सकते हैं कि 3.5 वर्षों में जब सरकार बनी तो हम लोग जैसे ही काम प्रारंभ करने का प्रयास किया तो कोविड-19 से महामारी पूरे देश पूरे प्रदेश में घर घर में आग की तरह लहर की तरह फैल गया। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को बचाने में बचने में पूरा 1 साल समय हम लोगों को लगा। उसके बाद भी हम लोग डरे नहीं, लड़े। और अभी 1.5 वर्षों में 2 वर्षों में जो हम लोगों ने विकास काम किया है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे माताएं बहनें जिनको अधिकार मिलना चाहता नहीं मिला था पूर्ववर्ती सरकार में, आज जिस पार्टी के यहाँ चुनाव लड़ रहा है, जो उप मुख्यमंत्री कहा झारखंड में उनके नाम सुदेश महतो जी हैं, हुआ करते थे। लेकिन जो गरीब 60 बरस 70 बरस 80 बरस के जो हमारे विधवा महिलाएं थी, उसको पेंशन नहीं मिलता था, सब टेंशन में रहते थे। जब लोग ब्लॉक जाते थे तो कहता था कि बाबू टारगेट नहीं है, पंचायत सड़क ब्लॉक लक्ष्य नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कोई विकास काम, सड़क, पुल, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो हमारे गांव देहात टोंगरी
जंगल पहाड़ में जो हमारे माँ बहनें हैं जिनको उम्र 60 पर है, सभी को हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। हम लोग अभियान चला करके वृद्धा पेंशन के काम, विधवा पेंशन के काम, और जहाँ तक नियुक्तियाँ की बात है, हम कह सकते हैं जितना सरकार में नियुक्तियाँ हुई, चाहे जेपीएससी के हो, चाहे वैज्ञानिक का हो, चाहे आपको शिक्षक की नियुक्ति हुई, और गैर सरकारी में हम कई हजार रोजगार देने का काम किया। श्रम विभाग से सरकार ने कई विभाग का कई तरह से काम हुआ है, गिनती कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से ये अपील करने आया हूँ कि जो 5 तारीख का जो चुनाव होगा, पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए, और एक एक वोट तीर धनुष छाप में आप लोग बटन दबा करके जिताइए। और जब 8 तारीख के साथ काउंटिंग है, जब जिस दिन काउंटिंग है, जब खोले ईवीएम तो खाली निकले जेएमएम, इस लक्ष्य लेकर के हम लोग पूरे तन मन के साथ लगे, और हम लोग भी लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। और बहुत ऐसे हमारे जात पात के लोग जो बात करते हैं, जो चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, वो जाते हैं कि जिला में तो कहते हैं हम समाज को उत्थान करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, लेकिन आज उसके पीछे लड़ाने वाला कौन है? जो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जात पात करके जो लड़वाते हैं, उसके पीछे एक पटिया है जो उसको महतो में लड़वा रहा है, जात जात में लड़वा रहा है। उसको खुद समझना चाहिए कि जब स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एक समाज सेवी थे, दुख सुख में साथ रहते थे, कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे। इसलिए हम समाज के नाते, एक विधवा महिला होने के नाते हम उनसे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कोई लड़ता है तो उसको हम बैठवाएंगे, समर्थन करेंगे, और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो अधूरा काम है उसका पूरा करने के लिए हम लोग अपने विरोध जिताने का काम करेंगे। लेकिन आज बगल में एक झंडा लाल पीला लगा लिया केसरिया का, वो वोट मांगे चल रहा है। अब चुनाव जीते वक्त क्या सरकार बन जाएगी? क्या मंत्री बन जाएंगे? वो क्या सरकार गिर जाएगी? उसको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था। जो राज के बात करता है, विकास के बात करता है, समाज के बात करता है, कि सभी बिंदु पर सोचना चाहिए और उसको विड्रावल करना चाहिए। आज चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, और आज चुनाव लड़ रहा है तो पता चल जाएगा कि डुमरी विधानसभा है, ये कोई सीली नहीं है। आने वाला समय में उनको जो 5 तारीख है जो है, एक एक वोट, एक तरफा वोट, सब इंडिया के गठबंधन का वोट मिलेगा। क्योंकि समय कम है, हमारे के ये वक्ता है, ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, जय हिंद, जय जोहार।